जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मजे में है, आनंद में है। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी इसी तैयारी में मदद करने के लिए बोधनम आपके लिए लेकर आया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं क्या है उसके अंदर, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं, अच्छे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर अपन बात करेंगे। क्वांटिटी पर बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वालिटी पर बात करेंगे। हम आपको क्वालिटी देंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की बजाय अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं, आज हम आपके लिए कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं, वेक्टर। वेक्टर में क्या होगा, हालांकि आपके एग्जाम्स में, नेवी में, एयरफोर्स के एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो क्वेश्चन तो 101% आता ही आता है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कम क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम बाद में करेंगे या कम ध्यान देंगे इस पर, ऐसा हमें नहीं करना है। 25 क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स के एग्जाम्स में आते हैं, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 25 के 25 क्वेश्चन सही हो। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन पर हमें ध्यान देना है और अच्छे क्वेश्चन करने हैं। आइए बात करते हैं, यहां पर हम किसकी बात करते हैं, वेक्टर की। आओ देखते हैं वेक्टर में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। वेक्टर यानी कि सदिश। सदिश के बारे में हमने सबने पढ़ा हुआ है, सब पढ़ करके आए हैं। यहाँ पर जो भी एग्जाम या अटेम्प्ट करने जा रहा है नेवी का या अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है, जो भी इसमें बैठने जा रहा है उस सब ने क्या किया, यहाँ पर वेक्टर सबने पढ़ा है। तो किसी ने पिछली साल पढ़ा होगा, किसी ने उससे पिछली साल भी पढ़ा होगा, किसी ने और भी पीछे पढ़ा होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, होता क्या है, वेक्टर क्या होता है। हमने ये चीज पढ़ी होगी क्या कि भौतिक राशियां होती हैं। क्या होती हैं? भौतिक राशियां। क्या होती हैं? भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन इसको, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती है। एक कौन सी होती है, वेक्टर यानी वेक्टर क्वांटिटी, और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब हो गया सदिश राशियां और स्केलर का मतलब हो गया अदिश राशियां। अदिश राशियां ये तो अपन सब जानते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर किसको बोलते हैं। वेक्टर उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि वो सभी चीजें या वो सभी क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉ फॉलो करती हैं, क्या करती हैं, वेक्टर लॉ फॉलो करती हैं। यानी कि जिसमें क्या होगा अपने पास, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, परिमाण। ये ध्यान रखना, परिणाम अलग चीज होती है, परिमाण अलग चीज होता है, बात करेंगे अभी। प्लस क्या हो, उसके अंदर एक डायरेक्शन हो, प्लस वो वेक्टर लॉ भी फॉलो करता हो। क्या करता हो, वेक्टर लॉ भी फॉलो करता हो। अब ये चीज जरूरी क्यों है इसमें, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी में भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, प्लस इसमें भी कभी कभी क्या है, डायरेक्शन भी हो सकता है। डायरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्शन भी हो सकता है। मतलब ये कैसे, आपने पढ़ा होगा करंट के बारे में। इसका अगर एग्जांपल देखें तो क्या, करंट। करंट कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस इसमें एक डायरेक्शन भी होती है। तो करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता। अगर हम करंट को ऐड करने जाएंगे, एक करंट को जितने भी, अगर एक सर्किट में करंट हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या नेट करंट हमें फाइंड करना है, तो हम उसको कैसे जोड़ते हैं या कैसे उसको सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी अगर सम करना है तो अलजेब्रिक सम करते हैं, नहीं नॉर्मल जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसा होता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें वेक्टर लॉ फॉलो
होता है। क्या होता है वेक्टर लॉ, अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे उसी में हम अपन क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। आइए बात करते हैं अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। जैसे क्या होता है फोर्स यानी बल, बल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें परिमाण भी होता है और उसकी दिशा भी होती है। कैसे होती है, जैसे मान लो मैं किसी बॉडी पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, ये आपने क्वेश्चंस किए होंगे कि कोई धक्का दे रहा है उस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यहां पर ये 5 क्या है, ये 5 ही आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये 5 क्या है आपका मैग्नीट्यूड है। प्लस इसमें अगर डायरेक्शन आपको और दे हो जाए, यानी जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगाते हैं, यानी अगर मैं धक्का दे रहा हूं तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी किसी न किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं धक्का दे रहा हूं, तो यानी इसमें क्या होती है, एक डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। और क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि वेग, क्या है वेग। अगर मैं कहूं किसी गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर या वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है, वेलोसिटी क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो वो वहां पर क्या गया डायरेक्शन। अगर गाड़ी चल रही है तो किसी ना किसी डायरेक्शन में ही तो चलेगी, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही तो चलती है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो ये सारी बातें होती हैं। प्लस ये क्या करेगा, वेक्टर लॉ फॉलो करेगा। वेक्टर लॉ क्या होता है आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ क्लियर करते चलेंगे। तो ये थी मोटी मोटी बात जिसको आपको रिकॉल कराया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चन के साथ ही क्या करेंगे, उससे जुड़े जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, कैसे उस क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व किया जाए वो काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि 25 के 25 क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे। अगर प्रॉपर टाइम दे दें सबको तो सब के सब 25 क्वेश्चन कर लेंगे। खेल तो यहाँ पर किसका है, टाइमिंग का है, कि कम टाइम में जो टाइम आपको पर्टिकुलर मिलेगा उस उतने ही टाइम में सारे क्वेश्चन करने हैं। खेल तो किसका है, टाइम का है। तो आओ बात करते हैं कि कम टाइम में कैसे करें। तो पहले हम समझते हैं ये क्या चीज है। यदि ए सदिश तथा बी सदिश के स्थिति सदिश क्रमशः ये और ये हैं, तो ए बी सदिश का परिमाण क्या होगा। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के स्थिति सदिश यानी क्या दिया हुआ है हमें, पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है, तो ए बी सदिश का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसके लिए समझते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ये आपका क्या है, ओरिजिन है। हम कभी भी वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, किससे निकालते हैं, ओरिजिन से निकालते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, ए और बी वेक्टर, दो वेक्टर हो गए, एक ए वेक्टर दिया हुआ है हमें, एक बी वेक्टर दिया हुआ है, इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। यानी अगर ए मान लो यहां पर उसका पोजीशन है, ए की पोजीशन यहां पर है, बी की पोजीशन यहां पर है, ये पोजीशन वेक्टर दिया है। और यहां से यहां एक हम क्या करें, एक लाइन खींच दें, इसे एक वेक्टर ड्रॉ कर दें, तो ये क्या हो गया अपने पास ए बी वेक्टर। कहां से कहां तक, ए से बी, ए बी वेक्टर दिया हुआ है ना हमें, तो ये ध्यान रखना ए बी वेक्टर ऐसा लिखा है, तो यानी ए से बी मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी की तरफ एक एरो बनाऊंगा, ए से बी की तरफ। तो ये जो इसका पोर्शन होता है, ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं टेल यानी पूंछ, और ये इसका सिरा होता है यानी हेड होता है। ठीक है, ये हेड होता है। कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी, तो हम क्या करेंगे, इसका टेल किधर रहेगा, पीछे रहेगा ए की तरफ, और हेड किधर रहेगा, बी की तरफ। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिखना हो बी ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इधर से इधर। अब टेल किधर हो जाएगा, बी की तरफ, बी ए यानी बी से ए जाना है। तो यहां पर क्या करा है, ए बी वेक्टर यानी ए से बी हमें जाना है, तो क्या होगा यहां पर, ये वाली पोजीशन यानी ओ से ए और ओ से बी, हम कहां से देखते हैं इसके पोजीशन, ओ से ए की तरफ और ओ से बी की तरफ, यानी ओरिजिन से हम उसकी पोजीशन निकालते हैं। अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। निकाला कैसे जाता है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर।
अब ओ यानी कि ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हो क्या होता है, 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए बी वेक्टर अगर आपको निकालना है या ओ बी वेक्टर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, बी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। अब ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि हम क्या करते हैं, कभी भी एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, x1 x और इसका क्या है पॉइंट y1, x1 y1 और ये क्या है x2 y2, ये आपने पढ़ा होगा। हम कैसे निकालते हैं, यानी दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है ये, एक तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहां पर ये डिस्टेंस नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर निकाल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। अगर ये ए है, ये पॉइंट बी है और ए से बी यानी ए बी वेक्टर हमें निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी अभी आपको बताया कि ए बी वेक्टर को अगर ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे। क्या करेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि x2 माइनस x1 और माइनस y2 माइनस y, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां से कोई चीज चली और यहां पहुंच गई, तो कितनी चली यहाँ, यानी फाइनल पोजीशन उसकी x2 x डायरेक्शन में x2 है और इनिशियल पोजीशन x डायरेक्शन में x1 थी, और फाइनल पोजीशन y डायरेक्शन में y2 और इनिशियल डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट पे y1। तो x2 माइनस x1 माइनस क्या करते हैं, y2 माइनस y1 करते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का हमें पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2i कैप माइनस 9j कैप माइनस 9j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर में कितना दिया हुआ है, 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप, ये हमें दिया हुआ है। और 0 0 होता है ओरिजिन, ओरिजिन के अपने पास कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। क्या है अपने पास, ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 6 माइनस 0i कैप प्लस माइनस 3 माइनस 0j कैप प्लस 8 माइनस 0k कैप, ये हो गया, माइनस लगाएंगे। अब ओ ए वेक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 0i कैप प्लस माइनस 9 माइनस 0j कैप प्लस माइनस 4 माइनस 0k कैप। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप, माइनस ये माइनस का 2i कैप, फिर ये यहाँ माइनस है तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो, बाहर माइनस है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9j कैप हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4k कैप हो जाएगा। तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4i कैप माइनस 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 6j कैप, और 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12k कैप हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ए बी वेक्टर कितना आ गया, इतना आ गया। हमें कह रहा है इसका परिमाण बताना है, परिमाण बताने के लिए क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर का परिमाण कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है, ये जो आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर करके ऐड करके इसका रूट ले लो, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 16 प्लस 36 प्लस 144, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करोगे आ गया 196, और 196 का रूट कितना होता है 14। तो आंसर इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 14, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपने देखा होगा करते कैसे हैं, यानी हमें पोजीशन वेक्टर कहां से निकालते हैं, किसी ओरिजिन से निकालते हैं, लेकिन क्या इतना टाइम होगा हमारे पास एग्जाम में, नहीं होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, अगर ए बी वेक्टर पूछा है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, बी माइनस ए वेक्टर कर देंगे, क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे। ध्यान से समझना, अब हम क्या करेंगे, यहां पर
हमें ए बी वेक्टर पूछा है ना, ए बी वेक्टर पूछा है तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है। तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रहा बी, ये रहा ए। 6 माइनस 2 कितना होता है, 4i कैप। 6 माइनस 2 4i कैप, माइनस 3 माइनस 9, माइनस 3 माइनस का माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस 6j कैप। 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12k कैप। बताओ यही आ रहा है, ये जो अपन ने निकाला वो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ए बी वेक्टर पूछता है तो सीधा बी माइनस ए करना है, ए बी वेक्टर, और बी ए वेक्टर पूछ ले तो ए माइनस बी करना है। हमने कहा क्या, फाइनल माइनस इनिशियल ही तो करना है, बी से ए पे गया, इनिशियल क्या था बी, फाइनल ए, तो ए माइनस बी। हमने कहा अगर ए बी वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल बी थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, इतना सा काम करना है। और आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि पेन भी उठाना ना पड़े, बिना पेन को हाथ लगाए आपको प्रैक्टिस करनी है। बस कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से और कैलकुलेशन मन में करने की कोशिश करो। मन में कैलकुलेशंस करोगे आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। आपको स्पीड बढ़ानी है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। तो आपको स्पीड बढ़ानी, क्या करना है, देखो आपको मालूम हो गया ए बी वेक्टर निकालना, बी माइनस ए करना है। 6 माइनस 2 4, माइनस 3 प्लस 9 6, और 8 प्लस 4 12, तो ये आपके पास आ गया। अब आपको पता है मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है ध्यान से समझना। हमारे पास मान लो कोई वेक्टर दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमारे पास कोई भी एक वेक्टर दिया है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है, इस वेक्टर के क्या लगा दो, मोड लगा दो, तो ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। ऐसे भी लिखते हैं, या फिर सिर्फ ए लिखोगे ये भी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, या फिर इसको सिर्फ ए भी लिखोगे वो मैग्नीट्यूड ही माना जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, और इसका क्या ले लो, रूट ले लो। यानी आई जे के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम करके क्या कर दो, रूट ले लो, क्या हो जाएगा आपके पास, वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहां पर भी यही किया, आई जे के कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके रूट ले लिया, हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। ये बात आगे समझ में क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ए बी सी परस्पर लंबवत इकाई सदिश है। इकाई सदिश यानी कि इकाई सदिश को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। मैग्नीट्यूड निकालना बताया अभी आपको, तो यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड निकालने के बाद वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इसको लिखते कैसे हैं, मान लो ए है, ए के ऊपर कैप लगा दिया, ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। किसी भी सदिश में उसके उसी सदिश के परिमाण का भाग देने पर इकाई सदिश मिलता है। आगे बात समझ में, इकाई सदिश मिलता है, यानी ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बात आगे समझ में क्लियर। चलो, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ए वेक्टर कोई हमारे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कोई ए वेक्टर है, तो मैं इसका अगर मुझे ए कैप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन इसी वेक्टर का क्या करूंगा, मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे बात समझ में क्लियर है, क्लियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, चलो मान लो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये कोई वेक्टर हमें दिया हुआ है, हमें कह रहा है इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने कहा ये वेक्टर यानी ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 4 13 और 1 14, यानी 14 का यानी अंडर रूट 14 हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा
√14। तो मैं इसको एक साथ लिख दूं, यहाँ पर क्या लिख दूं, √14। भाई 9 4 13 और 1 14, ये हो गया हमारे पास किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। क्लियर, आगे बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, हमें क्वेश्चन क्या कहता है, यहां करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी परस्पर लंबवत इकाई सदिश हैं। परस्पर लंबवत इकाई सदिश क्या होते हैं, जैसे देखो यहां पर बात करूं, ये रहा, ये क्या होता है आई कैप एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में क्या होता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में क्या होता है के कैप। ये जानते हो आप परस्पर लंबवत होते हैं, यानी ए एक्स कोऑर्डिनेट, एक को वाई, और एक जो बाहर की तरफ है वो क्या होगा जेड कोऑर्डिनेट होगा इसका, यानी उसको हम किससे लिखते हैं के कैप से। यानी एक्स का यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप, वाई का यूनिट वेक्टर क्या है जे कैप, और जेड का यूनिट वेक्टर क्या है के कैप। ये तीनों परस्पर क्या होते हैं लंबवत होते हैं, यानी तीनों ही क्या होते हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात। अब कह रहा है एबीसी परस्पर लंबवत है। अगर एबीसी परस्पर लंबवत हैं तो मैं कह सकता हूं क्या कि ए वेक्टर परस्पर लंबवत इकाई सदिश है, ए वेक्टर बराबर 1 होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ये तीनों कह रहा है यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो हमें क्या बताना है इसमें ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें हमें बताना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पूछा है। इसमें क्या पूछा है हमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या होगा। क्लियर, तो हम निकालते हैं क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कभी भी आपको ऐसा दिया हो मैग्नीट्यूड दिया हो और प्लस में कोई नंबर दिया हो, मैग्नीट्यूड के अंदर नंबर सॉरी नहीं वेक्टर दिया हो, यानी प्लस में दिया हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया है और मैग्नीट्यूड लगा रखा है, यानी ऐसे बीच में मोड लगा रखा है, मोड के अंदर कोई भी क्वांटिटी प्लस में या माइनस में है कोई भी वेक्टर, तो आपको क्या करना है स्क्वायर करना है सीधा सीधा। समझ लो ध्यान से, कभी भी ऐसा दे दे यानी मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कह दे तो आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर कर दो क्या आएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ए डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। ये होता है फॉर्मूला। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब वैल्यू रख दो ए वेक्टर का, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। हमें कह रहा है कि ये क्या है परस्पर लंबवत है, यानी कि थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। और ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम क्या करते हैं ए बी कोस थीटा होता है। अब अगर थीटा 90 डिग्री है इसमें थीटा 90 रखोगे तो कॉस 90 क्या होता है कॉस 90 होता है 0। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही बी डॉट सी और सी डॉट ए भी क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर ये सारे क्वांटिटीज कितनी हो गई 0, यानी हमारे पास क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर बराबर 3। स्क्वायर हटाओगे यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का आंसर क्या होगा √3 होगा। क्या होगा √3। अब बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हों। हमें क्या दे रहा है एक समांतर चतुर्भुज दे रहा है और इस समांतर चतुर्भुज की क्या है ये दो आसन्न भुजाएं हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। एक आवश्यक
और पर्याप्त प्रतिबंध है कि समांतर चतुर्भुज क्या होगा। समांतर चतुर्भुज इनमें से एक समचतुर्भुज होगा कि आयत होगा कि वर्ग होगा कि समलंब चतुर्भुज होगा। कैसे निकालेंगे, देखो मैं कहा कि अगर कभी भी आपको क्या मिल जाए, कभी भी आपको क्या मिल जाए, प्लस में मैग्नीट्यूड मिल जाए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दो, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सीधा सीधा क्या करना है, स्क्वायर करना है सबसे पहले। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कह रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 2ab cos थीटा। बताओ होगा कि नहीं होगा, 2ab cos थीटा होगा, या cos थीटा मतलब इसको a डॉट बी लिख लो, प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या होगा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखो ये क्या है 2ab cos थीटा, ये क्या है हमारे पास 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा, इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा बराबर इधर कितना बच गया 0। तो यहाँ से देखो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4ab नीचे लाओगे 0, तो cos थीटा बराबर cos में 0 कहाँ पर होता है 90 डिग्री पर होता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। थीटा हमारे पास 90 डिग्री आया। अब इसका क्या करें, इसका ऐसे पता करेंगे हम, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। एक चीज तो ये, तो पहली बात तो ये समचतुर्भुज तो नहीं होगा, एक चीज तो ये पता चल गई कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है। फिर कह रहा है थीटा 90, यानी ये जो होगी एंगल ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा, आमने सामने की साइड बराबर होगी, तो ये क्या होगा एक आयत होगा, आयत होगा, क्या होगा आयत होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शून्य सदिश रखता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शून्य सदिश क्या रखता है, इनमें से अनिर्धारित दिशा होती है शून्य सदिश की, कि बहुत दिशाएं होती हैं या कोई दिशा नहीं होती है, निश्चित दिशा होती है। अब समझना, आपको वेक्टर पढ़ाया, वेक्टर में एक वेक्टर का टाइप होता है कौन सा, जीरो वेक्टर। कौन सा होता है, जीरो वेक्टर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, जीरो वेक्टर ऐसे लिखते हैं। कैसे, जीरो के ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, और जिसकी कोई डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। क्या होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। शून्य सदिश, शून्य सदिश जैसे मान लो शून्य सदिश मतलब इसकी कोई लंबाई भी नहीं है, ऐसे ही रखा और ये खत्म, शुरू होते ही खत्म हो गया। क्या हुआ, शुरू होते ही खत्म हो गया। तो जैसे एक डॉट है, ये डॉट है, तो इस डॉट की डायरेक्शन क्या होगी, डॉट की डायरेक्शन बताओ किधर हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी, कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो हम एक फिक्स डायरेक्शन बता नहीं सकते, तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, क्या होगा, अनिर्धारित दिशा होती है, हम बता ही नहीं सकते कौन सी दिशा। ठीक है, अनिर्धारित दिशा होती है। बहुत सारी दिशाएं नहीं करना है, कोई दिशा नहीं होती, ऐसा भी नहीं है कि अनिश्चित दिशा होती, ये भी हम नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं, हम दिशा बता नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते कोई दिशा ही नहीं है, हम अनिर्धारित दिशा बोलेंगे, हमें पता नहीं है कि क्या, डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर दिया हुआ बी वेक्टर, इसके अनुदिश इकाई सदिश बताना है। यूनिट वेक्टर अभी अभी आपको बताया था, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं कि उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का भाग देते हैं। तो ए वेक्टर हो, ए प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। किसी भी दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं अपन चीजों को, वैसे ही ऐड करना होता है। कैसे, 2 और 2 कितने हो गए, 4 आई कैप, 5 और -1 कितना हो गया, 4 जे कैप, 4 जे कैप, के कैप इसमें है नहीं, तो ये ए कैप प्लस बी कैप हो गया। अब इसका क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे,
इसका पहले तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये स्क्वायर 16 प्लस 16 कितना हो गया, ये 32 हो गया। कितना हो गया, 32 हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसी वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इनमें से कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो क्या हो गया, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 32 को आप क्या लिख सकते हो, 8 4 जा 32, यही होगा, या 16 इंटू 2 लिख लो, इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा तो ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा। क्लियर। ये जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। त्रिभुज एबीसी में ए वेक्टर AC वेक्टर बराबर C वेक्टर और BC वेक्टर बराबर B वेक्टर हो तो इसमें से क्या होगा। देखो अब यहां से समझना, ये कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, A वेक्टर B वेक्टर और A B और C 3 पॉइंट है इसके, तो AB वेक्टर यानी AB वेक्टर ये होगा A से लेके B, AC वेक्टर क्या होगा, A से C, ये होगा A से C की तरफ, AB तो क्या होगा A से B, AC A से C और BC क्या होगा B से C वेक्टर। अब यहाँ पर क्या होगा, ट्राइंगल लॉ, जो अभी आपको बताया था शुरू में कि ट्राइंगल लॉ क्या होते हैं, वो ट्राइंगल लॉ यहाँ समझना। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि यदि दो सदिश एक ही दिशा में हो तो उसकी तीसरी भुजा यानी किसी भी त्रिभुज के दो सदिश या किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में हो तो उसी त्रिभुज की तीसरी भुजा अपनी विपरीत दिशा से परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। यानी कि ये दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कंटिन्यू है, ए बी बी सी कंटिन्यू है और ए सी अपोजिट हो गया, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए सी वेक्टर। आ गई बात समझ में, यानी दो सदिश क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो ये इधर गया फिर इधर गया, कंटिन्यू है, लेकिन ये क्या आ गया अपोजिट, इधर जाएंगे तो इधर से नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है इधर आ रहा है, तो ये दोनों, इन दोनों का सम तीसरी के बराबर होगा, तीसरी के बराबर होगा। यानी अगर ए बी वेक्टर हमें क्या कह रहा है, ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर क्या कह रहा है, ए वेक्टर है, और ए सी वेक्टर कह रहा है सी वेक्टर है, और बी सी वेक्टर कह रहा है बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा सी वेक्टर। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऐसा दिया हुआ है हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी को इधर ले आओगे क्या हो जाएगा माइनस का सी वेक्टर बराबर 0, तो कौन सा है इसमें से, आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर, ए सी को मैंने कहा था क्या लिख सकते हो आप, माइनस सी ए वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी ए डायरेक्शन चेंज किया तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर ये है तो x एम y अदिश है तो a b c क्या है, समांतर है, एक तलीय है, द्वितलीय है या बहुतलीय, ये कौन सा होगा, एक तलीय होगा। कैसे, देख के ही पता चल रहा है कि x और y केवल दो ही डायरेक्शन तो ले रहे हैं, x और y, ये रहा z डायरेक्शन, z डायरेक्शन यानी ये हो गया x, ये y और ये z, ये ऐसा हो गया, फिर x और y से ही तो मिलके बन रहा है, x और y से मिलके बन रहा है तो क्या हो गया, ये केवल एक तलीय हुआ, यानी x और y तल में ये अपने पास है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास, एक तलीय यानी कि b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है हमें, यदि a क्रॉस b बराबर 0 तो a डॉट b क्या होगा, इसको भी मार्क कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो a डॉट b, a क्रॉस b हमें क्या दिया हुआ है, 0 वेक्टर, और a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या हो ये हमें बताना है। तो a क्रॉस b हम जानते हैं क्या होता है, a क्रॉस b को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 0,
ये तो आपको पता है ना, कोई भी दो वेक्टर है अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो हम वहां पर क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप, और अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं, ए बी कोस थीटा। यही होता है, ए क्रॉस बी लिखा हुआ तो ए बी साइन थीटा एन कैप बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो कब होगा, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। थीटा 0 है तो ए बी कोस थीटा क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा की जगह 0 डिग्री रख दें, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या बच गया अपने पास, ए बी। आंसर क्या हो गया, ए। क्लियर। चलो, यदि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2j कैप सदिश के लंबवत हो तो लैम्बडा का मान क्या होगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा 101%, जिसमें आपसे लैम्बडा का मान पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन 101% एक क्वेश्चन तो आता ही आता है जिसमें लैम्बडा का मान पूछा जाता है। क्या कह रहा है, क्या दिया है, दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इसको मान लो ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। ए वेक्टर हमें क्या दिया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्बडा k कैप। कह रहा है दोनों लंबवत हैं एक दूसरे के, इसका मतलब ए वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ए वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के तो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ये कंडीशन ध्यान रखना, या इसका उल्टा भी कह सकते हो कि ए डॉट बी बराबर 0 है तो ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर ए बराबर बी हो, ए बराबर बी हो तो हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। ठीक है, ए वेक्टर यानी बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। अब देखो ए डॉट बी 0 है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई डॉट आई क्या होता है, 0 होता है, सॉरी 1 होता है। समझो कैसे, हम हमेशा ध्यान रखना, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर क्या होगा, ये 1 हो। ये तो डॉट प्रोडक्ट में होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, यानी अगर सेम सेम आ जाए, सेम क्वांटिटी आ जाए तो 1 हो जाएगा, लेकिन क्रॉस में अगर सेम क्वांटिटी आ जाए तो 0 हो जाता है। यानी समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है और समान सदिशों का अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है, और अगर ऐसा आ जाए आई क्रॉस जे तो ये क्या होता है, के कैप। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, घड़ी के जैसे, घड़ी है, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ मान लो आई कैप, यहाँ पर है जे कैप और ये है के कैप। तो घड़ी की दिशा में चलोगे अगर आप, ये आई कैप है, यानी आप ऐसे चलते हो तो आई क्रॉस जे आपको क्या मिलेगा, के मिलेगा। आई क्रॉस जे मिलेगा आपको क्या, के। जे क्रॉस के मिलेगा आपको क्या, आई। क्या मिलेगा, जे क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप। सही, ऐसे ही के क्रॉस आई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जे कैप। के क्रॉस आई आप करोगे तो क्या मिलेगा, जे कैप। ये बात समझ में आ गई। ऐसे अगर उल्टा चले तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलोगे तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे किया था, अगर जे क्रॉस आई कर दो, जे क्रॉस आई उल्टा चलो, ये रहा जे क्रॉस आई, तो इसके बाद क्या आता है, के आता है, तो ये माइनस में के क्रॉस जे क्या मिलेगा आपको, माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप आपको क्या मिलेगा, माइनस का जे कैप। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत काम आएगा। तो ए डॉट बी बराबर 0 तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, यानी सेम सदिश जो दिए हुए हैं यूनिट वेक्टर, आई को आई से, जे को जे से, के से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। क्योंकि आई को फिर जे से करोगे 0 हो जाएगा, आई को के से करोगे फिर 0 हो जाएगा। आपको क्या करना है, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, आई को आई से किया, कितना आ गया, यहाँ पर 1 मान सकते हैं तो 2 1 जा 2, फिर -4, ये क्या हो जाएगा +2 लैम्डा बराबर 0। यही है, बराबर 0 दे रखा है, तो ये कितना हो गया 2 - 4 कितना हो गया -2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2, देन लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 आएगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट कह रहे हैं 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। इसको कैसे करेंगे, देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो। मैंने अभी अभी आपको बताया कि समान सदिश का सदिश गुणनफल 0 हो जाता है, तो a क्रॉस a तो हो जाएगा 0, a क्रॉस a तो आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर क्या करोगे a क्रॉस b करोगे तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर 2a वेक्टर क्रॉस 2b वेक्टर। फिर देखो इन दोनों का हो गया, अब -b क्रॉस a, -b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, फिर -b वेक्टर क्रॉस 2b वेक्टर, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है या क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर होता है माइनस का b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इनको इंटरचेंज करूंगा, आगे पीछे करूंगा तो माइनस का साइन लगेगा। ऐसे ही -b a क्रॉस a है तो माइनस तो ही, अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो माइनस में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हो जाएगा, माइनस में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हो जाएगा। तो ये क्या बच गया 4a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। दोनों को ऐड करोगे कितना आ गया 5a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आ गया। कितना आ गया 5a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, कौन सा है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा अपने पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, b वेक्टर का 2 है, a डॉट b यहाँ दिया है तो a क्रॉस b निकालना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये फेवरेट क्वेश्चन है एयरफोर्स वालों का। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, क्या है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन तुरंत होगा आपका, अदरवाइज बहुत लेंदी पड़ेगा आपको। एक फॉर्मूला बताएंगे वो आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है अपने पास कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बात आ गई समझ में। ये क्या है a क्रॉस b का स्क्वायर और a डॉट b का स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड इनटू b स्क्वायर। a क्रॉस b हमें निकालना है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस a डॉट b हमें दिया हुआ है कितना, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 इंटू b स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस में 36, इसको उधर लेके जाएंगे कितना आ जाएगा ये 64। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर स्क्वायर हटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, आंसर इज 8। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तुरंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, एक बिंदु पर दो बल प्रत्येक 5 न्यूटन के परस्पर 120 डिग्री पर हैं, इन बलों के सदिश योग का परिमाण क्या होगा, ये भी ध्यान दें। कोई भी दो वेक्टर अगर हैं, उन दोनों का सदिश योग का परिमाण कैसे निकालते हैं। मान लो कोई वेक्टर है f1 वेक्टर और एक वेक्टर है f2 वेक्टर, दो वेक्टर हैं, इन दोनों के सदिश योग का परिमाण कैसे निकालते हैं। मान लो इनका परिमाण है f वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, f वेक्टर इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा का रूट। ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा f वेक्टर इज इक्वल टू, ये कह रहा है दोनों 5 न्यूटन के हैं, इसका मतलब यहाँ पर f1 बराबर है f2 के, f1 वेक्टर बराबर है किसके
F2 वेक्टर के बराबर है। तो मैं इसकी जगह पर F1 की जगह पर या इसको बराबर F मान लूं, F1 बराबर F2 बराबर F मान लूं, तो इसका जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस यहां से भी ये हो जाएगा 2f स्क्वायर कोस थीटा, 2f स्क्वायर कोस थीटा। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, एफ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 दूनी 50 प्लस 50 कॉस थीटा, इसका क्या हो गया रूट हो गया। थीटा की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री, तो कॉस 120 क्या होता है -1/2, कितना होता है 50 प्लस 50, और ये कितना हो जाएगा -1/2। या तो आप याद रख लो कि कॉस 120 डिग्री कितना होता है -1/2, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो आप, कॉस 120 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस थीटा होता है क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन 30, क्या हो जाएगा ये माइनस का साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 माइनस का, तो 50 में से 25 जाएंगे, कितना बचेगा 25, 25 का रूट कितना होता है 5, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 न्यूटन। क्लियर है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो सदिश हैं निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। देखो एक ये क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आए जिसमें क्या कह रहा है संबंध सही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, सही है नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या b प्लस a के बराबर होगा, क्या a माइनस बी बराबर होगा b माइनस का b माइनस a के, या a क्रॉस b बराबर होगा b क्रॉस a के, या a डॉट b बराबर होगा b डॉट a के। बताओ कौन सा होगा इसमें से एक। ये चीज तो हमें समझ में आ रही है सर ये सही है, क्योंकि कोई भी दो क्वांटिटी है ऐड करना है, चाहे वेक्टर को a प्लस बी करके ऐड करो या b प्लस a करो ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो सही है। कह रहा सही नहीं है, तो ये तो सही है, ये भी सही है, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे वापस यही आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, वापस यही आ जाएगा। a डॉट बी बराबर होता है b डॉट ए, ये भी ध्यान रखना है, क्या होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है b डॉट ए के। ठीक है, ये भी बराबर होता है, ये गलत है, ये वाला सही नहीं है, क्योंकि a क्रॉस b बराबर नहीं होता है b क्रॉस ए के। ठीक है, a क्रॉस b बराबर नहीं होता है b क्रॉस ए के। ये कौन सा गुणधर्म था, क्रम विनिमय गुणधर्म। आपको ध्यान होगा जब आपने गुणधर्म पढ़े थे क्रम विनिमयता का, कि जो स्केलर प्रोडक्ट तो क्रम विनिमय हो सकता है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट क्रम विनिमय नहीं हो सकता। क्लियर, तो ये जो है वो ये क्या है गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कह रहा है दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो आपको बताया था अगर दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो a डॉट बी बराबर क्या होता है 0 होता है, और a क्रॉस बी बराबर 0 होता है, सॉरी a क्रॉस बी बराबर क्या हो जाता है ए बी होता है। ये ध्यान रखना, जैसे मान लो a वेक्टर b वेक्टर के लंबवत है, a वेक्टर b वेक्टर के लंबवत है, तो a डॉट b तो क्या होगा 0, और a क्रॉस b तो क्या हो जाएगा अपने पास a क्रॉस b क्या होगा ए बी, क्योंकि थीटा 90 होता है साइन 90 1 हो जाता है, ए बी बचेगा, ये कॉस 90 0 होता है इसलिए 0। क्लियर, नेक्स्ट, यदि सदिशों ए बी के परिमाण ये हैं और मात इतने हैं तथा ए और बी के बीच का कोण निकालो। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। मैंने आपको कहा था कभी भी ऐसा मिल जाए क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a बी कोस थीटा बराबर सी वेक्टर मोड का स्क्वायर। क्लियर, और क्या कह रहा है ए और बी के बीच का कोण बताना है हमें, ए बी सी के परिमाण दे रखे हैं,
ये ए वेक्टर का परिमाण है, ए वेक्टर का परिमाण कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी का परिमाण दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 कॉस थीटा, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। तो देखो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा 120 कॉस थीटा इज इक्वल टू 169। तो ये 169 से 169 कैंसिल, क्या बच गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ बच गया 0, ये 120 नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। थीटा क्या आ गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब कि π/2, पाई का मतलब 180 डिग्री और /2 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ये सभी जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं आज 15 क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आप जब एग्जाम में बैठोगे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है आपके सिलेबस के हिसाब से जिसमें क्वेश्चन 1 या 2 ही आते हैं, तो बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन छांट छांट के लिए हैं ताकि आपके लिए वो मेहनत कम हो जाए, आपके लिए टाइम आपके पास बचे। तो अभी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये प्लस एक बार और आपके सामने आएंगे, जब उसमें और भी क्वेश्चंस कराएंगे, वो सभी क्वेश्चंस क्या होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है कि क्वेश्चंस आपको इसी में से ही मिलेंगे। आपको केवल और केवल क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी जो टाइम चल रहा है आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, चलिए तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर के, ताकि आपके सिलेक्शन क्या हो सके और भी मजबूत हो सके।